हॉरर एवरी वीक, जहाँ पे हम हर हफ्ते एक हॉरर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्स वाला। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर एवरी वीक। सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले शिनचैन का मोस्ट हॉरर एपिसोड जो बैन है इंडिया पे, जिसका नाम है हॉरर शैडो। सो इफ यू एक्साइटेड, लीव अ लाइक, चैनल पे जरूर है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो कि ऐसे ढासो और मजेदार वीडियोस तुम लोगों के लिए ला रहेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स गो टू हॉरर एवरी वीक एपिसोड ऑफ शिनचैन इन इंडिया। सभी लोगों को पता होगा कि नोहारा फैमिली के घर के पास एक आंटी का घर है जिसे हम पड़ोस वाली आंटी के नाम से जानते हैं। पर मैं डैम श्योर हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि उन आंटी का एक हस्बैंड भी है, क्योंकि उस हस्बैंड को हमें कभी एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया था। और आज मैं जो एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें उसी पड़ोस वाली आंटी के हस्बैंड के बारे में मैं बताऊंगा। एंड वीडियो ना कि सिर्फ हॉरर होगी बल्कि मिस्ट्रीज के साथ भी भरपूर होगी, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। और तुम लोग वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करना, तुम अगर स्किप करोगे पता नहीं तुम लोग कौन से पार्ट को मिस कर सकते हो। सो एंड ऑफ कोर्स शाउट आउट टू टून द वीडियो। सो विदाउट डिले लेट्स गो एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑफ कोर्स टून द वीडियो को भी सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। वीडियो में एंड तक बने रहना। सो अब बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पड़ोस वाली आंटी का घर दिखाया जाता है और शिनचैन एग्रीमेंट को पड़ोस वाली आंटी के पास से साइन करवाने के लिए ले आता है। शिनचैन पड़ोस वाली आंटी को एक किताब वापस देने आता है और वो आंटी उसे खुशी खुशी ले भी लेती है। फिर शिनचैन पूछता है कि क्या आप मुझे इसके लिए गिफ्ट नहीं दोगी? वो आंटी कहती है ठीक है, तुम इधर ही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और अपने हस्बैंड को आवाज लगाकर पूछती है कि कल जो केक हमने खरीदा था वो कहाँ पर रखा है। शिनचैन शौक में आ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे तो पता था पड़ोस वाली आंटी का कोई हस्बैंड ही नहीं है। शिनचैन थोड़ा झांकने का सोचता है और उसे एक कमरे के अंदर एक इंसान के पैर दिखते हैं। ये देखकर शिनचैन और भी ज्यादा शौक में आ जाता है और उस चेहरे को देखने की कोशिश करने लगता है। और उससे पहले कि शिनचैन कुछ देखता, वो आंटी उसे एक केक का पैकेट दे देती है और अपने घर जाने को कह देती है। घर में मिसाई शिनचैन को कहती है, वाह, आंटी ने तो बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है, ये केक खाने में काफी स्वादिष्ट है। तब शिनचैन मिसाई से पूछता है कि क्या आपको पड़ोस वाली आंटी के हस्बैंड के बारे में पता है? मिसाई थोड़ी सोच में पड़ जाती है और कहती है मुझे तो पड़ोस वाली आंटी के हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता। फिर शिनचैन हिरोशी से पूछता है कि आपको क्या कुछ इस बारे में पता है? तभी हिरोशी कहने लगता है जब शिनचैन किंडरगार्टन में एडमिशन ले रहा था तब उन्होंने उस पड़ोस वाले आंटी के परिवार के साथ एक फोटो खिंचवाई थी और शायद उस फोटो में उसके हस्बैंड भी होंगे और वो फोटो अभी एल्बम में है। ये कहते ही हिरोशी और शिनचैन जल्दी से अलमीरा के पास जाकर उस एल्बम को ढूंढने लगते हैं, मगर अलमीरा को खोलते ही सारा सामान नीचे गिरने लगता है, जिसे हिरोशी और मिसाई मिलकर बहुत मुश्किल से पकड़े रहते हैं और शिनचैन उस एल्बम को निकालने में लगा रहता है। बड़ी मुश्किल से शिनचैन उस एल्बम को निकाल लेता है, मगर हिरोशी और मिसाई उस सामान का भार नहीं संभाल पाते और सारा सामान गिर जाता है। फिर वो सब लोग एक साथ मिलकर उस एल्बम में उस पिक्चर को ढूंढने लग जाते हैं। तब उन्हें एक पिक्चर मिलता है जिसमें एक आदमी के ये उसका हस्बैंड होगा, आई थिंक सो। ये उसका पड़ोसी और ये शिनचैन उसका, आई थिंक ये उसका हस्बैंड जो ऑफिस के लिए, आई थिंक सो। हाथ में एक ऑफिस का बैग रहता है जो दौड़े दौड़े अपने ऑफिस जा रहा होता है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद यही आंटी का हस्बैंड है। तभी मिसाई कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद कोई आदमी ऑफिस जा रहा होगा और उसका हाथ पिक्चर में आ गया है। मगर शिनचैन का ध्यान इस पिक्चर में नहीं बल्कि खुद को देखने में होता है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पर पड़ोस वाली आंटी अपने हस्बैंड को पुकार रही होती है। शिनचैन तेजी से बैल्कनी की तरफ भागता है ताकि वो देख सके कि आखिर पड़ोस वाली आंटी के हस्बैंड दिखते कैसे हैं। हिरोशी और मिसाई भी शिनचैन के पीछे पीछे आने लगते हैं।
शिनचैन बैलकनी में जाकर चुपके से देखने की कोशिश करने लगता है। तभी वो देखता है कि आंटी के गार्डन में कोई घास काट रहा है। उन सभी को लगता है कि ये आंटी के हस्बैंड है, इसलिए वो उनका चेहरा देखने की कोशिश करने लगते हैं। मगर काफी कोशिश के बावजूद भी वो उस घास काटने वाले इंसान का चेहरा नहीं देख पाते। अंत में उन्हें और सब्र नहीं होता, इसलिए मिसाई और हिरोशी आवाज लगा ही देते हैं और पूछते हैं, आप इतनी धूप में घास क्यों काट रहे हो? तब जब वो घास काटने वाला इंसान पीछे घूमता है तो वो और कोई नहीं बल्कि खुद आंटी होती, और ये देखकर उनके मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी आंटी कहने लगती है कि आप लोग भी अपने गार्डन के घास काट लीजिए, क्योंकि आज धूप काफी है और धूप में घास काटने का मजा ही कुछ और है। जैसे तैसे वो लोग बात घुमा देते हैं और अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। वो बस जाने ही वाले थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को एक टॉवल देने को कहते हैं। वो अपनी नजरें जमाए आंटी के हस्बैंड के निकलने का वेट करने लगते हैं, मगर आंटी के हस्बैंड अंदर से ही टॉवल को फेंक कर उन्हें दे देते हैं, जिससे नोहारा फैमिली के एक्साइटमेंट में पानी फिर जाता है और वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। मगर तभी एक डिलीवरी मैन पड़ोस वाली आंटी के घर में एक पैकेज देने के लिए आता है, इसलिए हिरोशी, मिसाई और शिनचैन उसका पीछा करके उस घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। वो अंदर झांक ही रहे होते हैं कि हैरी देखता है एक आदमी उस डिलीवरी बॉय से एक पार्सल रिसीव कर रहा होता है, एंड उससे पहले कि वो उसका चेहरा देख सके वो डिलीवरी बॉय दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे हिरोशी और मिसाई फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो डिलीवरी बॉय वहां से निकल ही रहा होता है कि नोहारा फैमिली को उस पर स्पाई करते हुए देख वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी हिरोशी इधर उधर की बातें करके उसका ध्यान भटका देता है। फिर नोहारा फैमिली अपने घर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचते ही शिनचैन कहता है कि अब मेरे से और इंतजार नहीं हो सकता, अब मैं उस अंकल का चेहरा देख कर ही रहूंगा। हिरोशी और मिसाई भी शिनचैन के हाँ में हाँ मिलाते हैं और एक प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। फिर शाम के टाइम वो आंटी के पास एक अचार का डब्बा ले जाते हैं और हिरोशी पूछता है कि क्या प्लीज आप इस डब्बे को खोल दे सकती हो, और अगर आपसे नहीं खुलता तब प्लीज अपने हस्बैंड से खुलवा लीजिए। फिर वो लोग खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब वो आंटी के हस्बैंड को देख पाएंगे। मगर आंटी उस डब्बे को बड़े आराम से खोल देती है। ये देखकर हिरोशी बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उस डब्बे को बहुत ही जोर से लगाया। अंत में उनसे और रहा नहीं जाता और वो आंटी से कह देते हैं कि हमें आपके हस्बैंड को देखना है। तब आंटी कहती है मेरे हस्बैंड दूसरों से मिलने में काफी ज्यादा शर्माते हैं, और फिर कहते हैं कि अभी तो वो अगर उसके हस्बैंड बाकी लोग से मिलने से शर्माते हैं तो वो डिलीवरी बॉय के पास कैसे गया, वो भी पार्सल लाने, और ये तुम लोग का पड़ोसी, इन लोग से मिलने से क्या शर्म, कुछ तो झोल है। घर पर भी नहीं है, वो जब घर आएंगे तब तुम लोग उनसे मिल लेना। ये घर पे नहीं है, वाह। नोहारा फैमिली काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और उनके जाते ही पड़ोस वाली आंटी अपने घर का दरवाजा लॉक कर देती है और नोहारा फैमिली खुद को कहती है शायद हम उनके हस्बैंड से कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी पड़ोस वाले आंटी के घर के टॉप फ्लोर की लाइट्स ऑन होती है और उधर हमें उनके हस्बैंड की एक छाया दिखाई जाती है, जिससे हम एक मिनट हस्बैंड से कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी पड़ोस वाले आंटी के घर के अगर आंटी ने कहा उसका हस्बैंड अभी घर पे नहीं है और वो शर्माता है लोगों से मिलने से, लास्ट में यहाँ पे कैसे, मिस्ट्री। बट वो डिलीवरी बॉय ने उसको देखा, बात करता है, बट आई डोंट थिंक सो ही इज स्पिरिट ब्रो, बट मिस्ट्री वाला एपिसोड है। बट ये वीडियो कितना साल पुराना है तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये वीडियो 2021 का और 25 का, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना वीडियो ये। बट अभी तक ये एपिसोड टेलीकास्ट भी हो चुका है। ये हंगामा या आई थिंक सो नहीं, दोनों में से किसी एक
चैनल पे ये क्या बोलते हैं उसको टेलीकास्ट हो चुका है। अगर तुम लोग ने ये एपिसोड नहीं देखा तो वेलकम, तुम लोग को ये एपिसोड देख ले तुम लोग, एंड अगर देख लिया तो उसके लिए वेलकम। सो आई होप आपको आज का वीडियो देखने पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड ये मिस्ट्री वाला एपिसोड आपको देखने में कैसा लगा डू कमेंट। अगर ये एपिसोड तुम लोग अभी तक नहीं देखे, 4 साल हो चुका है, पता नहीं तुम लोग जिंदगी में क्या कर रहे हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट, गुड बाय बाय।